नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। पूजा के समय या फिर आरती जब हम कर रहे हैं तो उस समय जो है हम आरती के धूप दीप हो या फिर पूजा निवेदन के धूप दीप जो है उसे हम किस तरफ रखें, भगवान के किस तरफ जो है हम धूप दीप जो है वो रखें, इस विषय को लेकर जो है आप लोगों का सवाल आता ही रहता है। मैंने इस विषय को लेकर पहले भी जो है वीडियो बनाए हैं दोस्तों, कई सारे विषयों के भीतर ये विषय मैंने आप लोगों को बताया है। दुर्गा पूजा आदि के वीडियोस में भी मैंने ये विषय आप लोगों को बताया, पर मुझे लगा कि एक संक्षिप्त वीडियो केवल मात्र इसके ऊपर ही बनाते हैं ताकि आप लोगों की जो भी सारे कन्फ्यूजन है, और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो नए नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो पुराने कई सारे वीडियो में उन्हें खोजने में थोड़ा परेशानी हो सकता है। तो इसलिए जो है ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले शास्त्र में क्या कहा गया है इसके बारे में जानते हैं। तो शास्त्र में कहा गया है कि शास्त्र अनुसार हम भगवान के धूप दीप, पूजा के धूप दीप या आरती के धूप दीप जो है उन्हें किस तरफ रखना चाहिए, इसके बारे में क्या कहा गया है। इसके बारे में कहा गया है, घृत दीपं दक्षिणे तु तैल दीपं तु वामत, वामतस्तु तथा धूपमग्रे व नातु दक्षिणे। अर्थात जो है आप घृत दीपक जो है, घी के जो दीपक है उसे आपको हमेशा भगवान के दक्षिण में यानी कि दाहिने तरफ रखना चाहिए। तेल के दीपक जो है, तेल के दीपक जो है वो हमेशा बाएं तरफ रखना चाहिए भगवान के। वामतस्तु तथा धूपमग्रे, अर्थात जो है धूप हमेशा भगवान के बाएं तरफ या फिर आप सामने अग्र में रख सकते हैं, पर न तो दक्षिणे, कभी भी जो है दाहिने तरफ नहीं रखना चाहिए। तो शास्त्र अनुसार घृत दीपं दक्षिणे तु तैल दीपं तु वामत, वामतस्तु तथा धूपमग्रे व न तो दक्षिणे। अर्थात घृत दीपक दक्षिण में होगा, भगवान के दाहिने तरफ होगा। जो तेल के दीपक है वो हमेशा बाएं तरफ होगा, जो धूप है वो बाएं तरफ होगा या फिर अग्र में यानी कि सामने होगा, कभी भी दक्षिण में नहीं होगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो धुनुची और आरती, ये दीपक है। तो धुनुची मैं पहले आप लोगों को दीपक से समझा देता हूँ दोस्तों। अगर मान लीजिए ये दीपक जो है आपने घी से प्रज्वलित किए हैं, घी से आपने प्रज्वलित किए हैं, घी के दीपक है ये, तो ये हमेशा भगवान के दाहिने तरफ आपको रखना चाहिए। हमेशा जो है भगवान के ऐसे दाहिने तरफ रहेगा, भगवान के दाहिने तरफ, भगवान के दक्षिण यानी कि भगवान के दाहिने तरफ जो है रहेगा हमेशा। तो यहाँ पर दाहिने तरफ मतलब जिस वेदी में भगवान विराजित है तो भगवान के दाहिने तरफ जो है आपको घी के दीपक जो है वो रखना है। अगर यही दीपक जो है आपका अगर तेल का होता है तो वो आपको बाहिने तरफ रखना है। कोई भी तेल हो, कोई भी तेल से आप जला रहे हैं, तिल के तेल से हो, सरसों के तेल से हो या फिर दक्षिण में जैसे कि नारियल तेल से भी जलाए जाते, तो जब भी जो है तेल से दीपक आप जला रहे हैं तो उसे आपको जो है ऐसे बाहिने तरफ रखना है, यानी कि घी के दीपक जो है भगवान के दाहिने तरफ होगा और तेल के दीपक जो है भगवान के बाहिने तरफ जो है, इस प्रकार से आपको रखना है। जैसे हम मान लीजिए हम जो है हम भगवान के हम पूजा के समय निवेदन कर रहे हैं, सुप्रकाश महादीप सर्वत, ये घी के दीपक है, तो हम दाहिने तरफ इस प्रकार से रखेंगे और कहेंगे सुप्रकाश महादीप सर्वत स्तिमिरापः सवज्यभ्यंतर ज्योतिर्दीपहयं प्रतिगृह्यतम्। ये कहते हुए हम जो है भगवान को दीप दिखाएंगे और फिर से जो है हम दीपक को ऐसे दाहिने तरफ ही रख देंगे, ऐसे हम जो है दाहिने तरफ ही जो है वो रख देंगे दोस्तों। तो ये हो जाता है दीपक के विषय, यानी कि घी के दीपक दाहिने तरफ होगा हमेशा, तेल के दीपक बाहिने तरफ होगा हमेशा। अब जो है हम धूप के विषय में बात करते, तो धूप हमेशा जो है धुनुची धूप जो हम प्रज्वलन कर रहे हैं, धूप जो है वो या तो बाहिने तरफ रखेंगे, या तो आप ऐसे बाहिने तरफ रखेंगे, या तो जो है आपको सामने रखना है, भगवान के सामने रखना है। यानी कि आप मान लीजिए हमने यहाँ पर सामने भगवान के धूप रखे हैं, तो
धूप हमेशा बाहिने तरफ होगा या सामने होगा, तो सामने रखकर मान लीजिए धूपम अग्रे, अर्थात धूप को हम यहाँ पर वनस्पति रसो दिव्य गंधाढ़ सुमनोहरमया निवेदित भक्ता धूप हयं प्रतिगृह्यतम, ये कहते हुए ये जो है हम धूप जो है जब हम निवेदन कर रहे हैं उपचार के समय, तो हम धूप से ऐसे धूप दिखाने के बाद जो है उसे या तो आप सामने रख सकते हैं या फिर बाहिने तरफ। असल में सामने नहीं रखा जाता है ज्यादातर दोस्तों, क्योंकि सामने दूसरे भी तो पूजा आदि करने होते, तो सामने ज्यादातर नहीं रखे जाते, ज्यादातर सामने जो है नहीं रखे जाते। आप बाहिने तरफ जो है इसे रख सकते हैं, यानी कि बाहिने तरफ और जो है बाम में, भगवान के बाहिने तरफ बाम में या फिर अग्रे जो है धूप को हमेशा या तो बाहिने तरफ आप रख सकते हैं या फिर जो है अग्र भाग में रख सकते हैं। तो ज्यादातर जैसे बाहिने तरफ ही रखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि सामने जो है ज्यादातर नहीं रखा जाता है, क्योंकि पूजा के दूसरे भी तो उपचार आदि होते हैं, तो इसलिए जो है बाहिने तरफ ही ज्यादा रखा जाता है धूप को। तो आप बाहिने तरफ या सामने दोनों ही रख सकते हैं, बाहिने तरफ ही जो है ज्यादा रखा जाता है। अब आरती के विषय में कई समय क्या होता है ये मैं बता देता हूँ आपको दोस्तों, क्योंकि कई समय आपको ये देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। आरती में जो है आप धूप दीप जो है वो आप अग्रभाग में रखकर ही निवेदन कर सकते हैं, आप अग्रभाग में रखकर ही जो है वो निवेदन कर सकते हैं। ये केवल आरती के विषय में है, केवल आरती के विषय में है, आरती के विषय में है। पर उस समय भी एक बात आप ध्यान रखिएगा, धूप दीप जो है इस प्रकार से रहना चाहिए, यानी कि ये देखिए भगवान के बाहिने तरफ ही हो रहा है, यानी कि आप भगवान के सामने रखकर ही से निवेदन कर रहे हैं, पर ये देखिए ये बाएं तरफ ही जो है ये धूप हो रहा है, और दीप जो है घी के, आरती के दीपक ज्यादातर जो है घी के ही होते हैं, तो ये दाहिने तरफ हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है अगर आप अग्रभाग में आरती के समय ज्यादातर ये देखा जाता है, ये विधि जो है कि अग्रभाग में रखकर ही जो है आरती के धूप दीप, ये मैं आरती के लिए कह रहा हूँ केवल मात्र, यानी कि केवल मात्र आरती के समय जो है ऐसे अग्रभाग में रखकर जो है सामने, मतलब अग्रभाग में मतलब भगवान के सामने रखकर ही जो है कलश मान लीजिए यहाँ पर है, तो कलश के सामने इस प्रकार से रखकर ही जो है आरती के धूप दीप निवेदन किए जा सकते हैं। पर उसमें इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि धूप हमेशा इसी तरफ रहे, धूप ऐसे ही रहे, दीप ऐसे ही रहे, यानी कि देखिए आप दीप देखिए भगवान की, अगर यहाँ से आप देखते हैं तो ये दाहिने तरफ ही हो रहा है घृत के दीपक, और धूप जो है वो बाहिने तरफ ही हो रहा है। तो हमेशा ऐसे रखिएगा, इस तरफ धूप रखिएगा, इस तरफ दीप रखिएगा आरती के समय जब आप निवेदन कर रहे हैं तब जो है दोस्तों। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय समझ में आ गया है कि घृत दीपक अगर जो है वो आपको जो है हमेशा दाहिने तरफ रखना चाहिए भगवान के, तेल के दीपक जो है बाहिने तरफ रखना है आपको, और धूप जो है वो आप अग्रभाग में भी रख सकते हैं, बाहिने भी रख सकते हैं, यानी कि भगवान के बाएं तरफ भी रख सकते हैं और अग्रभाग में भी जो है सामने भी जो है धूप आप रख सकते हैं। और आरती के समय जो है आरती के समय भी आप अगर चाहे तो दीप अगर आप दाहिने तरफ रख के निवेदन करना चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों, कोई समस्या उसमें नहीं है। अगर धूप दीप आप इस प्रकार से दाहिने और बाई एकदम, अगर आप बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं हम एकदम परफेक्टली करेंगे, तो वो इस तरह से कर ही सकते हैं, तो कोई समस्या उसमें भी नहीं है। पर सामने रखकर, केवल आरती के समय जो है ऐसे सामने रखकर जो है धूप दीप निवेदन किए जाते हैं, उसमें भी जो है कुछ गलत नहीं है। तो सामने रखकर भी जब आप निवेदन कर रहे हैं तो बस ख्याल आपको इतना रखना है, ध्यान आपको इतना रखना है, दीपक जो है इस तरफ ही रहे और धूप जो है इस तरफ ही रहे। तो इससे ही देखिए ये भी दाहिने तरफ ही हो रहा है, ये भी बाहिने तरफ हो रहा है। तो कलश के सामने जब आप धूप दीप रखे आरती के समय, निवेदन के समय जो है, तो आप इस ऑर्डर में रखिए, इस तरफ धूप इस तरफ दीप, इस प्रकार से जो है आप रखिएगा दोस्तों। तो मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ में आ गया है कि पूजा के समय, आरती के समय हमें जो है किस प्रकार से धूप दीप जो है वो रखना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, शास्त्रीय विधि से धूप दीप रखने का, धूप दीप स्थापन, धूप दीप जो है भगवान के सामने रखने का जो है नियम जो है मैंने आप लोगों को बताया। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके, मेल करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।